क्लास 11th मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है बच्चों। आज इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स। चैप्टर फर्स्ट है सेट्स। होता क्या है पहले इस बात को देखिए। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक सेट जो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि सेम एक ही तरह के सेम चीजों को इसके अंदर हम नहीं रखते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन हमारे पास है। अब यहाँ पर क्या हर तरह के स्टेटमेंट को हम सेट के रूप में कंसीडर कर सकते हैं? तो हमारे पास आंसर है नो, क्योंकि वैसे स्टेटमेंट जिसकी रिजल्ट सेम हो वैसे स्टेटमेंट को अंडर सेट कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लिया जाए कि क्वेश्चन बनता है हमारे पास मेक अ लिस्ट ऑफ क्लास 11 मैथ्स स्टूडेंट। आपसे कहा जाए कि एक लिस्ट बनाइए जो 11वीं क्लास में जिन बच्चों ने मैथ्स लिया है उसकी एक लिस्ट बनाइए। यह बात मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ने वाले किसी भी बच्चे को कहा जाए तो उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी लिस्ट वो बनाएगा, चाहे उसकी ऑर्डर कुछ भी हो। तो कहने का मतलब बच्चे नंबर्स वही रहेंगे, स्टूडेंट्स वही रहेंगे, मतलब रिजल्ट सेम फॉर्म करेगा। तो वैसे स्टेटमेंट जिसकी रिजल्ट सेम फॉर्म करता हो वैसे स्टेटमेंट को हम सेट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मेक अ लिस्ट ऑफ मंथ्स स्टार्ट्स विथ लेटर जे। जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ्स की एक लिस्ट बनाइए। अब जे लेटर से जो स्टार्ट हो सकता है वह जनवरी हो सकता है, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, बस ये 3 मंथ्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास वैसे रिजल्ट्स जो कि सेम हो और वह सेम रिजल्ट्स गिवन बाय ऑल स्टूडेंट्स, यदि हमारे पास सेम फॉर्म करें तो ऐसे स्टेटमेंट को अंडर सेट कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास एक एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि इसमें बतानी है कि यह कौन से इसमें सेट्स हैं, कौन से सेट नहीं है। एक चीज और नोट याद रखें कि वैसे स्टेटमेंट जिसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट डेंजरस, द मोस्ट फेवरेट ऐसी स्टार्ट हो तो ऐसे स्टेटमेंट को जो हम अंडर सेट कंसीडर नहीं करते हैं। द मोस्ट मतलब ऐसे वर्डिंग हमारे पास विदिन अ स्टेटमेंट हो तो इसे हम क्या करेंगे, इज नॉट कंसीडर्ड टू बी ए सेट, नॉट कंसीडर्ड टू बी ए सेट। इसे सेट की लिस्ट में हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसे केस में यदि आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल पूछा जाए, आपके अपने फेवरेट 5 फ्रेंड्स के नेम नोट करें। अब यहाँ पर जब 5 फ्रेंड्स की बात करें तो 5 फ्रेंड्स हर स्टूडेंट की अलग अलग हो सकते हैं। इट मीन्स जो रिजल्ट्स हर स्टूडेंट के फॉर्म करेंगे वह डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए इसे हम अंडर सेट कंसीडर नहीं कर सकते। कहते हैं कि मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब द मोस्ट डेंजरस एनिमल की लिस्ट में भी हम इसको अंडर सेट कंसीडर इसलिए नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपके लिए एक डॉग जो है पेट है, आपने उसे बना रखा है, पेट बना रखा है, बट वही डॉग किसी अदर पर्सन को बाइट कर दिया तो वो तो उसके लिए डेंजरस बन गया। तो इस तरह ऐसे स्टेटमेंट को हम अंडर सेट कंसीडर नहीं करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये करना है इसमें से कौन से सेट है, कौन से सेट नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर एक सिंबल की बात करते हैं। एक सिंबल ये है, इसे हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू।
belongs to, या इसे ऐसे भी करते हैं, is the element of, या इसे ये भी करते हैं, is the member of। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जरा इसे एक एग्जांपल से समझे हम। मान लीजिए कि एक सेट है, एक एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है हमारे पास। तो यहाँ पर 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 2b इज द एलिमेंट ऑफ ए, 3b इज द एलिमेंट ऑफ ए, 4 इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन 5 की बात करें तो 5 इस सेट के अंदर नहीं आया, इसे कट कर दे, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए कर सकते हैं। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के साइन को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट बातें करें। अब यहां पर हमारे पास आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका हमारे पास है। फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म भी होता है, टेबुलर फॉर्म। एंड नेक्स्ट वन फॉर्म इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये दोनों फॉर्म क्या होते हैं जरा देखिए हम लोग। तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में यहाँ इस एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट, हमेशा याद रखिए कर्ली ब्रैकेट से, इसके अंदर हर ब्रैकेट की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को हम कॉमा साइन के साथ दिखाते हैं, जैसे 1 2 3 4, और सेट्स हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। b इक्वल टू देखिए 2 4 6 8, ये हमारे पास हो गए। c इक्वल टू मान लें 3 6 9 12। d इक्वल टू कंसीडर कर लें 1 3 5 7 9। e इक्वल टू कंसीडर कर लें 2 3 5 7 11। तो ये सारे के सारे हमारे पास रोस्टर फॉर्म कहे जाएंगे। तो इस फॉर्म में क्या मैंने बताया आपको कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमेशा ब्रैकेट कर्ली ही रखना है, दूसरी ब्रैकेट यूज करेंगे तो इसके लिए नंबर कट कर लिए जाएंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को हम कॉमा साइन से दिखाते हैं, यह फॉर्म इसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट वन फॉर्म इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर जो सेट बिल्ड करता है, बनता है कैसे? अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ टर्म्स। उस टर्म्स की नेचर क्या है? सपोज करें कि जो हमारा रोस्टर फॉर्म में टर्म्स दिया गया है उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी पहचान क्या है? इसके अंदर x such that x is a, सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x is a, मतलब ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में इतनी बातें तो दिखी ही रहती है। अब आए पहले एग्जांपल को देखिए। पहले एग्जांपल में हमारे पास a इक्वल टू 1 2 3 4 दिया गया है। a इक्वल टू 1 2 3 4 है। इसके नेचर को देखिए, कैसे टर्म हमारे पास हैं। ये देख रहे हैं कि या तो आप कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर है, या इसे आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या हुआ? x such that x is a natural number less than 5 से कम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलर वे में सेकेंड एग्जांपल देखिए, b इक्वल टू 2 4 6 8। अब 2 4 6 8 क्या है? या तो हम कह सकते हैं ये 2 का टेबल है, 2 का टेबल में पहले 4 हमारे पास टर्म है, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं x such that x is 2n, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 2 3 एंड 4। n की वैल्यू बारी बारी से 1 2 3 4 पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू मिल रही है। सिमिलर वे में 3 6 9 12, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3 कह सकते हैं, या x such that x is 3n,
n की वैल्यू, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को, और n की वैल्यू 1 2 3 या 4 है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल d इक्वल टू 1 3 5 7 9 के लिए x सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं जो 10 से कम है। लास्ट एग्जांपल देखिए 2 3 5 7 11, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइम नंबर है लेस देन 12, 12 से नीचे प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि आपके पास जो बुक में एक जो आंसर फॉर्म कर रखा है वही आंसर होनी चाहिए, बट लेकिन जो टर्म आपके पास है उस टर्म के अकॉर्डिंगली आपको उसके मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में उसके नेचर को रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेट को हम सिर्फ दो फॉर्म, रोस्टर या टेबलर और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे पास इस एक्सरसाइज 1.1 के अंदर है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास पहला टाइप क्वेश्चन जो दिया गया है वो ये बतानी है कि इस जो स्टेटमेंट दिए गए इसमें से कौन कौन से सेट्स हैं या कौन से सेट नहीं है। दूसरा हमारे पास है जो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू साइन को रिप्रेजेंट करना है। और थर्ड एंड लास्ट टाइप की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म की बात करनी है। तो इसके अंदर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये जो क्वेश्चंस हमारे पास है उसके अंदर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्सन हमारे पास कन्वर्ट करना हमारे पास दिया गया है। तो इस एक्सरसाइज में आपको इतनी बातें करनी है और इस तरह आप इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो भी डाउट्स बनते हो तो आप नोट करें, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।